सो दिस इज द क्वेश्चन विच वी वर डूइंग और फिर मीटिंग एंड हो गई थी और आई एम अज्यूमिंग कि आपने घर पे कंप्लीट कर लिया है। तो सबसे पहले ये वाला डेटा इनपुट करने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनानी थी। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनती अगर आप इसको क्या कर देते वेलोसिटी को इंटीग्रेट, और वेलोसिटी की इंटीग्रेशन होती 6t प्लस पी टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस qt power 4 upon 4 plus c. In order to find the value of c, what would you put in SNT? That in a hypothetical question, you would ever have to put another Yes, yes. अगर क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट क्वेश्चन में आपको बताया हुआ हो कि टाइम जीरो पे डिस्प्लेसमेंट फॉर एग्जांपल 6 मीटर्स थी, यू कुड पुट दिस डेटा एंड फाइंड सी। ठीक है, तो फिर आप मुझसे ये बोलेंगे कि सर आप ये डेटा पुट करके सी क्यों नहीं निकाल लेते? Why are we not putting this data to find C? Because this data is given to us so that we make our first equation in terms of P and Q. ये ये डेटा इसलिए दिया हुआ है ताकि हम P और Q की पहली इक्वेशन बना सकें, इसलिए नहीं दिया हुआ कि हम C निकाल सकें। अगर ये मैंने C निकालने के लिए यूज कर लिया तो फिर मैं P और Q की इक्वेशन बनाने के लिए क्या यूज करूंगा? ठीक है, तो मैं एस और टी में जीरो पुट करूंगा ताकि मुझे सी मिले, विच ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी जीरो। बट याद रखना, हमेशा जीरो नहीं होता। तो मेरी एस की इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। आई एम गोइंग टू पुट दिस इन अ बॉक्स। उसके बाद जब आपने ये डेटा इस इक्वेशन में इनपुट किया तो आपकी पहली इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू क्या बनी? सर मेरी 32 इक्वल्स टू P+12Q. 32 is equals to P plus 12Q, which I think is correct. Erad, can you confirm? यही बनी थी आपकी पहली इक्वेशन? ओके। उसके बाद इन ऑर्डर टू पुट दिस डेटा वी विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन, जो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके मिलेगी। एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनेगी P plus 3Q T square, P plus 3Q T square. I'm going to put this equation in a box. फिर जब आपने ये टाइम और एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें पुट की तो आपकी दूसरी इक्वेशन क्या बनी? 8 equals to 6 plus P+2Q. 8 इज इक्वल टू 6 प्लस पी प्लस, इतनी सारी टर्म्स कैसे आ रही? एक्सेलरेशन में 32 पुट करेंगे और टी में 2 पुट करेंगे, ये Yes. आ जाएगी। हाँ, सर इट्स ये ओके। पुरानी। अच्छा। सर ये आप आपने इन दो दोनों को दो साइमल्टेनियसली करेंगे। इक्वेशन सेम लिख दिए। मैंने दो इक्वेशन सेम लिख दी। कौन सी दो? दोनों इक्वेशन सेम है सर, क्योंकि मैंने शायद पहले ओ, एक्सलेशन में पुट किया था और बाद में मेरी बात दूसरी इक्वेशन वो थी। अच्छा, जो मैं पहली इक्वेशन आपसे पूछ रहा था वो एक्चुअली आपने मुझे दूसरी बता दी। जी, क्योंकि मैंने पहले वो करी थी। तो फिर अब मुझे ये वाली बता दीजिए। सर ये वाली है 2 equals to P+2Q. 2 इज इक्वल टू पी प्लस 2। एंड व्हाट डिड यू कंफर्म मेरा? वो उसने मुझे गलत लिखवाई हुई थी।
और आपने कंफर्म करके ओके, बट एनीवेज आफ्टर सॉल्विंग द टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू? जवाब क्या आ रही है आपकी पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू? सर क्यू की 3 आ रही है और पी की -4। ठीक है, पी इज -4 एंड क्यू इज 3। नेक्स्ट पार्ट बी, the velocity of the particle at the instant when the acceleration is zero। यानी कि मुझे वेलोसिटी निकालनी है जब एक्सेलरेशन जीरो है। तो एक्सेलरेशन को जीरो कर दीजिए, पी और क्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए और टाइम निकाल लीजिए। टू अपॉन थ्री आएगा, आप चाहें तो चेक कर लें। इट इज गोइंग टू बी 2/3। 2/3 है। फाइंड क्या करना है, व्हाट आर वी फाइंडिंग? वी आर फाइंडिंग द वेलोसिटी। ये टाइम की वैल्यू वेलोसिटी की इक्वेशन में टाइम की जगह पुट कर दीजिए, पी के अंदर पी की वैल्यू, क्यू के अंदर क्यू की वैल्यू, और मुझे बताइए वेलोसिटी कितनी आएगी। हरी आप। सर 38/9। 38/9 meters per second। ठीक है, तो क्वेश्चन 14 हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। Please read the question and write down the data. ये वाला भी कर लिया रहा था आपने जवाब, ये वाला किया था आपने या नहीं किया था? सर ये वाला नहीं हुआ था मुझसे। ओके चलो डेटा तो लिख लो। सबसे पहले ये वाला डेटा, व्हाट इज दिस डेटा? टाइम जीरो पे वेलोसिटी 1.5 मीटर्स पर सेकेंड है। क्यों दिया हुआ है ये डेटा? ताकि हम सी निकाल सकें। खैर, हम इस क्वेश्चन में इक्वेशन किसकी दी हुई है? एक्सेलरेशन की, विच इज पी प्लस क्यू टी। अगला डेटा v is equals to 3.5 meters per second when time is 2। एक और डेटा v is equals to 0 when time is 3। Find the value of p and q। ये सारे के सारे डेटा अप्लाई करने के लिए आपके पास सिर्फ एक इक्वेशन होनी चाहिए। कौन सी? कौन वेलोसिटी। सी इक्वेशन होनी चाहिए? जवाब वेलोसिटी। इंटीग्रेट करो एक्सेलरेशन को ताकि वेलोसिटी की इक्वेशन मिले। इंटीग्रेट द एक्सेलरेशन सर PT प्लस QT² / 2 + C। अपॉन 2 + c। अब आप ये डेटा इनपुट करें ताकि आपको सी की वैल्यू मिल जाए। प्लीज इनपुट दिस डेटा एंड टेल मी सी कितना आएगा। सर P और Q तो बल्कि नहीं, सही सॉरी, हो जाएगा। नहीं नहीं, एक्चुअली जब हम जीरो पुट करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो आपको सी मिल जाएगा।
1.5, तो आपकी वेलोसिटी की इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद once your equation is complete, input this data to make the first equation, input the other data to make the second equation, and then solve the two equations simultaneously. तो जल्दी से equations बना लो। Era, do you have the solution of this right now? Check the solution and tell me the first equation. No, the first equation in terms of P and Q. जब तक जवाब भी बना लेगा इक्वेशन, तो फिर हम कंपेयर कर लेंगे। सर पहली इक्वेशन p प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 बना। P plus Q is equals to 0. जी, 2 कॉमन ले लिया मैं पूरी इक्वेशन से। तो इक्वल्स टू 1 नहीं आना चाहिए था, अच्छा शायद क्योंकि अगर अगर ये 3.5 है, ये 1.5 यहाँ पे आगे 3.5 से माइनस होगा तो ये 2 बन जाएगा। जब आप 2 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, 0 नहीं बचेगा। यस। उसके बाद प्लीज मेक द सेकंड इक्वेशन। सर -1 इक्वल्स टू 2p प्लस 3q दूसरी इक्वेशन। -1 is equals to 2p plus 3q. Okay, solve them simultaneously. सर p4 आ रहा है और q -3। P4 आ रहा है और Q 2 -3। Q जो है वो -3 आ रहा है। Okay, but the question does not end over here. Please read the last sentence of the question. Find the distance traveled by the particle between t equals to 1 and t equals to 2. Is the question asking us to find total distance? नो सर No, t no. t इक्वल्स टू 2 वाले डिस्टेंस से माइनस कर देंगे t इक्वल्स टू 1 वाले डिस्टेंस से। एक एक तो तरीका ये है कि
2 और 1 के डिस्टेंस को माइनस कर देंगे। एक तरीका ये है कि मैं डिस्टेंस निकालने के लिए आई नो आई हैव टू इंटीग्रेट वेलोसिटी, मैं 1 और 2 को एज व्हाट यूज कर सकता हूं, एज द as the limits of the integral. Yes, you can use these as the limits, और velocity को इंटीग्रेट कर देते हैं। बट जब आप velocity की इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे, प्लीज राइट डाउन दिस इक्वेशन by putting the values of p and q. और एंड में अब मैं dx नहीं लिखूंगा, मैंने 4p लिख दिया, should be 40। एंड में मैं dx नहीं लिखूंगा, व्हाट एम आई गोइंग टू राइट, dt। अब c नहीं आएगा बिकॉज इंटीग्रल की लिमिट्स हैं। सॉरी, ओके ओके, लेट्स इंटीग्रेट दिस। इसकी इंटीग्रेशन होगी 2t² माइनस 3t³ प्लस 1.5t, जहाँ पे 6 और 3 तो कैंसिल हो जाएगा। अपर लिमिट का आंसर बताइए मुझे कितना आएगा, 7। लोअर लिमिट का आंसर 3। एंड फाइनल आंसर 4। So we can always use the values of time as limits of the integral. ठीक है, next question which we are going to do is question number 18। ये एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन है। अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको याद करा दूं, एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन और एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन। जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं, व्हाट हैपेंस, पावर की डिस्ट्रीब्यूशन पीछे आ जाती है। यस, तो पावर की डिफरेंशिएशन A and everything else remains same. The power is never going to change. Neither in differentiation nor in integration. Power never changes. और जब हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, यस, अब पावर की डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई नहीं होगी, पावर की डिफरेंशिएशन डिवाइड हो जाएगी। n प्लस c। प्लस सी, यस। क्या कह रहे हो, और जवाब? कुछ नहीं सर, मैं प्लस c बोल रहा हूँ। ओके, आपके पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, पार्ट ए में आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। इनिशियल का मतलब टाइम 0। तो बस कैलकुलेटर उठाओ, नहीं वेट, हमें वेलोसिटी निकालनी है तो पहले इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। प्लीज डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। पावर की डिफरेंशिएशन पीछे आ जाएगी।
माइनस टी की डिफरेंशिएशन -1 होती है, -1 पीछे आ जाएगा, इसको प्लस कर देगा। 4e⁻⁻t -2/5, ये वेलोसिटी की इक्वेशन आएगी। अब आप टाइम के अंदर जीरो पुट कीजिए और मुझे बताइए वेलोसिटी कितनी आएगी। 3.6 meters per second. Part B. Look for the keyword. Rest. Velocity 0. Raj, what did you flip the page for? To check rest पे क्या zero होता है? To check what is zero at rest? Okay. So you know already, right? At rest velocity is 0. ठीक है. So we have the equation of velocity. V के अंदर 0 पुट करके इसको सॉल्व कर लो। आपकी मर्जी, आपको एलसीएम लेना है, मैं एलसीएम नहीं ले रहा। मैं -2/5 को यहाँ ले जाके 2/5 कर दूँ। एंड व्हाट इज 2/5 इन डेसिमल? 0.4। 4 वाले जाके डिवाइड कर दो। जवाब आप क्या करेंगे? सर ln लगा दो। ln लगा देंगे ऑन बोथ साइड्स। तो भाई पावर पीछे आ जाएगी। ln e जो है वो 1 के बराबर होता है, माइनस का साइन उधर चला जाएगा। कैलकुलेटर उठा लो और मुझे बता दो आंसर क्या आएगा। करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। सर 1.609 आ रहा है तो 1.61 हो गया। और इराद, व्हाट आर यू टेलिंग? Irad is saying 2.30, Jawad is saying 1 point something. सर 2.3 होगा, 2.3 होगा सही। 2.30 seconds. Okay. Part C. The acceleration of the particle at this instant. At this instant का मतलब क्या है? What is the meaning of at this instant? At this value of time. Yes. जो हमने पिछले पार्ट में निकाली है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें वेलोसिटी को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इस वेलोसिटी की इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट करके पहले एक्सेलरेशन की इक्वेशन बना लो, जो कि क्या बनेगी? और इसमें ये वाली टाइम की वैल्यू पुट कर दो ताकि एक्सेलरेशन मिल जाए, जो कि कितनी आएगी? थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। -0.401 meters per second square. All right, now come to the past papers. पास पेपर्स का जो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे आपको करवाना है वो है क्वेश्चन नंबर 6।
पढ़ लो, क्वेश्चन स्टार्ट कर लो। इट्स अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए आपको। आपको वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई है 6 cos 2t, और पहले पार्ट में क्या करना है? The two smallest values of p for which the particle is at instantaneous सर rest, वी what will जीरो be zero? वी Yes, velocity zero। अब वेलोसिटी पे जब आप जीरो पुट करेंगे तो ये क्वेश्चन इट्स नो मोर अ काइनेमैटिक्स क्वेश्चन, दिस इज नाउ अ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। फॉर जीरो जवाब व्हाट quadrants do we take? सर ऑल फोर। All four। We take all four quadrants। अल्फा निकालिए। आपका कैलकुलेटर किस मोड में होना चाहिए? सर रेडियन। रेडियन। पूरा एडमैथ का पेपर रेडियन मोड में होना चाहिए अनलेस अ डिग्री साइन इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। तो रेडियन मोड में मुझे बताओ अल्फा कितना आएगा? सर 1/2 पाई। पाई अपॉन टू। बट आई होप यू रिमेम्बर कि अल्फा की वैल्यू जीरो और पाई अपॉन टू आए तो हम नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? बिकॉज अल्फा इज ऑलवेज अक्यूट, और अक्यूट 0 से 90 के बीच में होता है, जिसमें ना तो जीरो इंक्लूडेड होता है और ना ही 90 इंक्लूडेड होता है। तो भाई अल्फा की वैल्यू तो नहीं लिखेंगे, लेकिन आंसर्स उसी हिसाब से निकालेंगे। फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट it is same as alpha, pi upon 2. For the second quadrant, सेम पाई अपॉन pi टू। minus pi upon 2. Yes, pi minus pi upon 2, which is again pi upon 2. For the third quadrant, 3/2 पाई। yes, pi plus pi upon 2. 180 plus alpha, pi plus pi upon 2, which is 3 pi upon 2. And for the fourth quadrant, 2 pi minus alpha। अब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट पे तो मुझे जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसने बोला है द टू स्मॉलेस्ट वैल्यूज ऑफ टी, तो वो यहाँ से आ जाएंगी। बस इस टू को वहां ले जाके दोनों से डिवाइड कर दो, और मुझे बताओ टू स्मॉलेस्ट वैल्यूज ऑफ टी क्या आएंगी? पाई अपॉन 4 एंड 3 पाई अपॉन 6। Yes, pi upon 4 and 3 pi upon 4. Part B. The distance between these two values of t। तो मैंने अभी क्या बताया था कि डिस्टेंस निकालने के लिए हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर लेते हैं, and we can use these two values of t as our limits। कब लिमिट्स यूज नहीं कर सकते? आप लिमिट्स तब यूज नहीं करेंगे जब टाइम की इन दोनों वैल्यूज के बीच में ऑब्जेक्ट किस पे आ रहा हो? रेस्ट पे। अगर इन दोनों वैल्यूज के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ रहे, देन यू कैन नॉट यूज दीस वैल्यूज एज द लिमिट्स। लेकिन मुझे पता है कि हमने वेलोसिटी में जीरो पुट करके ही सॉल्व किया था, और वो यही दो वैल्यूज आ रही हैं, इनके बीच में कोई वैल्यू नहीं आ रही रेस्ट। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 6 cos 2t? 6 sin 2t मल्टीप्लाई बाई 2 या डिवाइडेड बाई 2? डिवाइड बाई 2।
डिवाइड बाई 2, और सी से जान छूट गई क्योंकि लिमिट्स हैं। कैलकुलेटर उठाइए और मुझे बताइए अपर लिमिट का आंसर क्या आएगा। -3। लोअर लिमिट 3। तो ये आ गया -6। ये -6 इसलिए आया क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। लेकिन उसने तो हमसे डिस्टेंस पूछा है ना, डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आप डिस्टेंस क्या लिखेंगे? 6 meters। You will write distance as 6 meters. Distance cannot be negative. Okay, before you come to the third part of this question, मुझे बताइए मैक्सिमम या मिनिमम का मतलब ग्रेडियंट जीरो होता है, राइट? मैक्सिमम या मिनिमम डिस्प्लेसमेंट पे क्या चीज जीरो होती है? डिस्टेंस। बेटा मैक्सिमम मिनिमम डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट का ग्रेडियंट जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट का ग्रेडियंट क्या होता है? v। डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन v होती है, तो इसलिए वेलोसिटी जीरो। मैक्सिमम मिनिमम वेलोसिटी पे क्या चीज जीरो होगी? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। और मैंने ये भी लिखवाया था कि मैक्सिमम मिनिमम एक्सेलरेशन पे एक्सेलरेशन का ग्रेडियंट जीरो होगा। ये सब लिखा हुआ है आपके पास। मैक्सिमम मिनिमम एक्सेलरेशन पे एक्सेलरेशन का ग्रेडियंट जीरो होगा। कीपिंग दिस इन माइंड, मुझे बताओ पार्ट सी कैसे करेंगे। ग्रेटेस्ट का मतलब मैक्सिमम होता है। अगर आप मुझसे कहते हैं सर एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करके जीरो कर देंगे, तो उसके लिए आपको पहले वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनानी होगी, फिर एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करना होगा। इतनी लंबी करने से बेहतर है मैं ये करता अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्रिक इक्वेशन होती है, तो ट्रिग्नोमेट्री है। क्या आप लोगों को ये नहीं पता कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाली जाती है? फॉर ए साइन बी एक्स प्लस सी, फॉर ए कॉस बी एक्स प्लस सी। क्या मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम वैल्यू एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मिनिमम वैल्यू? सर ए प्लस सी है, ए माइनस सी अगर आप ऐसा होता भूल है। गए, यस 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 यस, सी प्लस ए। मैक्सिमम वैल्यू इज सी प्लस ए एंड मिनिमम सी माइनस है। सी माइनस ए। तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन, दैट वाज अ 1 मार्क क्वेश्चन। तो आप सी प्लस ए करके बता दें मुझे, इसका सी है कितना? टू वन। तो सी जीरो है। लेकिन उसके लिए पहले आपको एक्सेलरेशन की सॉरी इक्वेशन चाहिए होगी। ये तो वेलोसिटी की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी अगर आप सी प्लस ए सी माइनस ए करेंगे।
पहले एक्सेलरेशन की इक्वेशन बना लो, डिफरेंशिएट वेलोसिटी एंड टेल मी इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी। -12 sin 2t, क्योंकि कॉस की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन, और एन में मल्टीप्लाई करेंगे एंगल की डिफरेंशिएशन से, तो ये -12 sin 2t ही बनेगा। हाँ जी, आप इसकी निकालिए मैक्सिमम वैल्यू, सी प्लस ए करके। इसका सी 0 है, माइनस तो क्या 12 बनेगी, और मिनिमम क्या बनेगी अगर मैक्सिमम -12 बन रही है तो? +12। +12। तो ऐसा हो सकता है मैक्सिमम -12 है और मिनिमम +12 है? डज इट मेक एनी सेंस? तो भाई सी प्लस ए सी माइनस ए करते वक्त ए को कभी भी नेगेटिव मत लेना, ए एम्पलीट्यूड होता है और एम्पलीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। सो सी प्लस ए 12, 12 इज योर आंसर। 12 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और भी जरा मैं देख लूँ किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी आप लोग को, क्योंकि आज मैंने बहुत सारा होमवर्क देना है, बहुत सारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी विल डू टुडे। थोड़ा तेज तेज करेंगे, टाइम खत्म होने वाला है। v is equals to t square -60 plus 5। Please read the question very thoroughly. दो बार रेस्ट पे आ रहे हैं, एक बार ए पे, पहले ए पे और फिर बी पे। पार्ट ए, फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टी फॉर द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल। इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट एस और टी निकाल, सॉरी सी निकालने के लिए एस और टी में क्या पुट करेंगे, 0 0। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बन जाएगी t³/3 -3t² +5t। ये आपका पार्ट ए का आंसर हो गया, इट्स डन। पार्ट बी, द डिस्टेंस ए बी। तो मुझे तो ए और बी पे टाइम ही नहीं पता, तो मैं डिस्टेंस कैसे निकालूं? तो जवाब ए और बी पे टाइम कैसे मिलेगा? सर v इक्वल्स टू 0 डाल देंगे दोनों पे। यस, वेलोसिटी में 0 डाल देंगे, करेक्ट। टेल मी द टू वैल्यूज ऑफ टाइम। 1 and 5। तो लिमिट्स यूज कर लूं। टू फाइंड डिस्टेंस आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट वेलोसिटी विद दीस लिमिट्स। अच्छा, मैं ये भी कर सकता हूँ, और मैं दूसरा काम क्या कर सकता हूँ,
जस्ट पुट दीज वैल्यूज ऑफ टाइम इनटू दिस इक्वेशन। मेरे पास दो डिस्टेंसेस आएंगे और उन दोनों डिस्टेंसेस को क्या कर देंगे आपस में, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यस, किसी भी मेथड से करो, मुझे बस आंसर बता दो ए और बी के बीच का कितना आ रहा है। क्या आ रहा है? for 5 is -2. फाइनल आंसर -32/3 आ रहा है। -32/3। अब डिस्टेंस है तो मैं नेगेटिव तो नहीं लिख सकता, मुझे पॉजिटिव करके लिखना पड़ेगा। 32/3 meters। एरा दिस व्हाट यू वर टेलिंग मी। ओके। पार्ट सी, टोटल डिस्टेंस। क्या करते थे टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए? टेबल। टेबल। प्लीज ड्रॉ द टेबल। सबसे पहली वैल्यू टाइम की सर इसमें v इक्वल्स टू 0 पे 2t की वैल्यू आ रही थी, बिल्कुल तो हमें 2d लिखने पड़ेंगे। बिल्कुल। सबसे पहली टाइम की वैल्यू 0, उस पर डिस्टेंस कितना आएगा अगर मैं टाइम के अंदर 0 पुट कर दूँ? इस इक्वेशन में पुट करना है, ये है डिस्टेंस की इक्वेशन, किसी और में नहीं पुट कर देना। 0 आएगा। उसके बाद वो टाइम की वैल्यू जहाँ वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 पे हमने टाइम निकाला था ऑलरेडी। हर बार यही होता है, वो निकलवा लेते हैं पहले ही। 1, 1 पुट करके बता दो कितना डिस्टेंस और है। वो हमने निकाला हुआ है शायद, आपने यार लिमिट्स पुट करते वक्त निकाला होगा 1 पे। कितना? 7/3। उसके बाद उसने टोटल डिस्टेंस सॉरी टोटल टाइम कितना दिया हुआ है क्वेश्चन? 5। तो 5 पुट कर दो। 5 पे क्या आ रहा है? -45/3। 25। ओके। -25/3। चलो भाई, इन दोनों का डिफरेंस 7/3। फिर इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस इज ऑलवेज लार्जर माइनस स्मॉलर। तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो आप करेंगे 7/3 माइनस -25/3, विच थर्टी इज टू गोइंग टू अपॉन बी, थ्री यस, 32/3 टोटल डिस्टेंस। इज इट 13? 7/3 प्लस 32/3। Okay, now let's come to the tricky part, the last sentence of the question.
Please read and understand the last part of the question. क्वेश्चन में लिखा हुआ है गिवन दैट सी इज द पॉइंट एट विच द पार्टिकल हैज जीरो एक्सेलरेशन, डिटरमिन विद फुल वर्किंग वेदर सी इज नियरर टू ओ और टू बी। पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि सी है कहाँ पे, कितना डिस्टेंस दूर है। जीरो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में जीरो पुट करके जरा टाइम निकालो कितना आएगा। डू वी हैव द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन? नो। अच्छा, तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सर डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, बनेगी तो a इक्वल्स टू 2t - 6 और t की यस, वैल्यू 3 आ रही है। एक्सेलरेशन में जीरो डाल देंगे तो टाइम आ जाएगा 3, और 3 के ऊपर डिस्टेंस निकाल लो कि भाई पता तो चले ऑब्जेक्ट था कहाँ पे, टाइम 3 पे। फाइंड आउट द डिस्टेंस। -3। -3 मीटर्स। अब ये क्वेश्चन आप तभी समझ सकते हैं जब आप इसका प्रॉपर डायग्राम बनाएं। ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल करना स्टार्ट किया ओ से, कितने सेकंड्स के बाद वो ए पे पहुंचा? इफ यू रिमेंबर, वो कब ए और बी से पास किया था? जब उसकी वेलोसिटी जीरो थी। वेलोसिटी जीरो पे दो टाइम्स आए थे। यस, आफ्टर 1 सेकेंड द ऑब्जेक्ट रीच्ड पॉइंट ए। पॉइंट ए तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था 1 सेकेंड तक? यस, उसने 7/3 मीटर्स पे था वो, इतना दूर था। 7/3 मीटर्स। 5 सेकेंड्स पर उसका कितना डिस्टेंस था? -25/3। ये जो डिस्टेंसेस हम निकाल रहे हैं ये एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन से निकाल रहे हैं। एंड डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ रही है 5 पर, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? वेयर इज द ऑब्जेक्ट? बिहाइंड ओ, ऑन द अदर साइड, ऑपोजिट डायरेक्शन, यहां पर है। This distance is 25/3 meters. And where should I mark point C? टाइम 3 पे ऑब्जेक्ट कहाँ है? -3 मीटर्स। -3 मीटर्स कहाँ आना चाहिए? Somewhere over ठीक। here. So what I want you people to do is, मुझे ये डिस्टेंस निकाल के बताइए कितना आएगा। डी और सी के बीच का डिस्टेंस 25/3 में से 3 माइनस कर दीजिए। 5.3। अब दोबारा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सी इज नियरर टू ओ और टू बी। सी ओ से ज्यादा करीब है या बी से ज्यादा करीब है? ओ। Distance of C from O is equals to 3 meters. Distance of C from B is equals to 5.33 meters. Hence, C is closer to O. Hence, C is closer to O. Now mark your homework. Past papers, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 20
जिसमें से वो 2 क्वेश्चंस आप नहीं करेंगे जो आज हमने कर लिए। डेडलाइन सैटरडे 5 PM, बिकॉज कल मैं आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा और वही बच्चे क्लास लेंगे, या उन्हीं को मैं रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा बाद में अगर वो मिस करते हैं, जिन्होंने 5 बजे तक मुझे होमवर्क सेंड किया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।